नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय फाइनल टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज का जो वीडियो है फुल्ली डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए डेडिकेटेड है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। क्योंकि डिग्री डिप्लोमा साथियों के लिए अगर बातें करें तो लास्ट टाइम बीटीएससी के द्वारा आपको एक नया नोटिस देखने को मिला था, जो कि थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड था। साथियों, यहाँ तक तो श्योर हो चुका है कि इन ग्रुपों में जिन ग्रुप का इस बार थर्ड बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो बुलावा किया गया है, टोटल 70 लोगों को। ठीक है, तो इस बात से तो स्पष्ट हो चुका है कि इन 70 लोगों को तभी बुलाया गया जब इन ग्रुपों में जो बच्चे थे उन्हें सिलेक्शन दे दिया गया है, यानी कि उनकी जो है चयन 100% सुनिश्चित जब हो गई है, उसके बावजूद जब सीट खाली गई है तब यहाँ पे थर्ड डे भी निकाल दी गई है। तो वो कौन कौन सा लकी ग्रुप है साथियों, इस ग्रुप की अगर बातें करें तो आप लोगों को पता होगा, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6 एवं 10 है। ठीक है, 6 एवं 15 है, सॉरी 15। ग्रुप 15 की अगर बातें करें तो शुरू से मैं कहता आ रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी कहा था कि इसके कट ऑफ माइनस जाने वाले हैं। आपने देखा कि दो बार के बाद अब तीसरी बार भी मौका मिल रहा है। तो आप तमाम साथी आश्वस्त हो लें कि अगर आपने फर्स्ट बार या सेकेंड बार डीबी कराया है इन ग्रुपों में तो आपकी 100% यहाँ पे सिलेक्शन में आपका जगह बन चुका है, बशर्ते आपको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। क्योंकि साथियों, अगर डिस्क्वालीफाई की बातें करें तो बीटीएससी की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि अगर आपको रिमार्क्स मिला हुआ था, डिस्क्वालीफाई किया गया था और उस डिस्क्वालीफाई के एवज में आपको ऑब्जेक्शन लिंक भी प्रोवाइड कराया गया था, तो उस ऑब्जेक्शन के उपरांत आपने जो भी वहां डॉक्यूमेंट साक्ष्य उपलब्ध करवाया है उसको रिव्यू करने के बाद बीटीएससी ने आपके ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया है अथवा नहीं किया है, अभी तक बीटीएससी की ओर से इस पे बताया गया नहीं है। चूंकि हालांकि बीटीएससी को क्लियर कर देना चाहिए एक पीडीएफ निकाल के कि भैया आपको इतने इतने लोगों को इस कारण से प्रॉब्लम आया है, आपको मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं। ठीक है, और या ऑब्जेक्शन के समय जो बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आपने जो टिकट नंबर दिया था उस टिकट नंबर के अकॉर्डिंग ट्रैकिंग का सिस्टम दे देते अपना स्टेटस चेक करने का। ठीक है, एक लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, उससे स्टूडेंट्स ट्रैक करके अपना स्टेटस जान पाते हैं कि उन्हें कंसीडर किया गया अथवा नहीं किया गया। ये दो तरीका था, परंतु अभी तक चूंकि किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया, नहीं बताया गया, इसलिए जिन्हें भी रिमार्क्स मिला था, चाहे वो HCE वाला मैटर हो या फिर रिलेटेड ब्रांच का मैटर हो इत्यादि, तमाम प्रकार के कई तरह के केस आए थे जिसपे बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया गया है और उन्हें दोबारा ऑब्जेक्शन भी करने का मौका दिया गया था। तो यहाँ पे अगर क्लियर कर देते तो वो जो साथी अभी तक प्रॉब्लम में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं कि मेरा कंसीडर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जब क्लियर हो जाती है तो बहुत ही थोड़ा सा मेंटली लोग, उनका प्रेशर कम होता है, कम जरूर होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं क्लियर किया गया, इसलिए एक तो प्रॉब्लम उनके साथ वो है, दूसरा मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस कारण से भी परेशान है, यानी कि वो लोग डबल हैरेसमेंट को झेल रहे हैं। तो हालांकि बातें करें अगर आगे की तो साथियों, अब डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अब हम लोग फाइनल मेरिट के बहुत ही करीब हैं और आशा करते हैं 10 फरवरी से 15 फरवरी तक आप तमाम साथियों के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। क्योंकि साथियों, यहाँ पे आपने देखा थर्ड डीवी आया, थर्ड डीवी के उपरांत एक दिन का समय दिया गया, ऑब्जेक्शन भी कराया गया, यानी कि बहुत ही कम समय में ये दोनों प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। तो अब इस पे बीटीएससी पूर्णतः मिशन मोड पर आप तमाम साथियों के मेरिट बनाने में लगी हुई है और ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कल के जो डिपार्टमेंटल डीवी हुए हैं वहां से भी अधिकारियों के द्वारा ऐसा बातें कुछ कही गई, इंस्ट्रक्शंस दी गई कि हम बहुत जल्द हमारे बीच 1200 नए डिग्री डिप्लोमा वाले साथी भी आ रहे हैं। तो इन जो पॉजिटिव बातें हुई वहां उनसे भी लग रहा है। साथ ही आप बीटीएससी की कार्य प्रणाली को देखेंगे तो जिस प्रकार से उन्होंने इतने कम समय में आय की प्रक्रिया को अपनाए और जिस तरह से लास्ट टाइम प्रोटेस्ट भी हुआ वहां भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने वादा किया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी तो डेडलाइन था ही, इसके अलावा जो थर्ड डीवी आई उस कारण से थोड़ा सा 1 वीक डिले हो चुका है। तो आशा करेंगे कि फरवरी का जो मिड फरवरी होगा, सेकेंड वीक,
यानी कि आप तमाम साथियों के लिए ये जो वैलेंटाइन वीक आने वाला है कुछ अलग एहसास होगा। आप सभी के लिए यहाँ पे स्पेशल वैलेंटाइन वीक मनाने का मौका मिल सकता है। बीटीएससी अगर चाहे तो आपको खुशखबरी यहाँ पे दे सकती है। हालांकि इसमें आप किसी भी तरह से कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है, इसलिए 100% यहाँ पे आशा किया जा सकता है कि मिड फरवरी यानी कि 10 से 15 फरवरी के बीच आप तमाम साथियों के लिए, डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए फाइनल मेरिट देखने को मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। साथियों वहीं अगर बातें करें तो कट ऑफ का तो कुछ चर्चा करना ही नहीं है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया जो भी है सारे लोग का सिलेक्शन हो चुका है। इन 70 लोग का भी अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का इशू ना हुआ तो वे तमाम साथी भी सिलेक्टेड हैं। बाकी जिस ग्रुप का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है उसमें चूंकि 1.25 अभ्यर्थी है, एक्स्ट्रा अभ्यर्थी है, तो कुछ साथी जरूर परिधि से बाहर आएंगे और मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, फाइनल मेरिट में जगह बना लेंगे। साथियों डिस्क्वालीफाई के मैटर पे हमने कहा है ऑलरेडी कि क्लियर कर देना चाहिए, ट्रैकिंग का सिस्टम देना चाहिए या फिर पीडीएफ के माध्यम से बताना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा परेशानी में जरूर ला रहा है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, आप तमाम डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपना डिपार्टमेंटल डीवी जो हो रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीक फाइनल मेरिट बीटीएससी की ओर से आ रही है और मात्र 7 दिनों के अंदर आपको विभाग भी कमर कस चुकी है और आपके लिए सारा कुछ रेडी कर चुकी है। तो विभाग भी आपको बुला लेगी, आपको समय यहाँ पे देने नहीं जा रही है। तो इसलिए इस बीच जो आपको डिपार्टमेंटल डीवी होने हैं उसमें जो नए डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट पे आप आज से ही लग जाए। तो आज हम ये भी बात करेंगे साथियों कि आपको वो कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना चाहिए और उस पर अभी से काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको 10 से 15 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए और आगे आप डिपार्टमेंटल डीवी में किसी तरह का रिमार्क्स न मिले। क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंटल डीवी में भी कुछ दस्तावेज या साक्ष्य वहां उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो वहां भी आपको रिमार्क्स मिल रहे हैं। वहीं अगर बातें करें डिपार्टमेंटल डीवी में, अगर आप एसेंशियल जो डिटेल्स है, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे अगर आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं, सबमिट नहीं कराते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। साथियों आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया है, पहला एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और दूसरा नॉन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। साथियों अगर आप डिपार्टमेंटल डीवी के समय एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ले जाने में फेल्यूर हो जाते हैं तो आपको 100% डिपार्टमेंट की ओर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हो सकता है आगे एक मौका भी प्रोवाइड करवाए, ये फुल्ली आपको डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करती है। तो साथियों इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आपके जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डिपार्टमेंटल डीवी के दौरान वहां पे जमा करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है, ठीक है। विदाउट फेल यू हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह से इसमें चुकना है नहीं है। नेक्स्ट जो है नॉन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप डिपार्टमेंटल डीवी के समय नहीं भी सबमिट करवाते हैं तो आपको वहां रिमार्क्स के रूप में लिख दी जाएगी और आपको वहां पे समय दे दी जाएगी, ठीक है। उन समय सीमा में आप बनवा करके डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के केस में आपको किसी तरह का समय नहीं दिया जा रहा है। तो वही बातें करेंगे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो 100% आपको वहां पे सुनिश्चित है कि लेके जाना ही है। साथियों आप सभी ने बीटीएससी में ऑलरेडी डीवी करवाया है, तो बीटीएससी के अकॉर्डिंग आप सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल प्लस 2 सेट में फोटोकॉपी रखेंगे। हालांकि जब आपकी डिपार्टमेंटल डीवी होंगी तो उसके डीवी के संदर्भ में गाइडलाइंस आपको दिया जाएगा और वहां पे चेकलिस्ट भी दिया जाएगा आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स लाइक आपका मैट्रिक, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, जो भी है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने बीटीएससी में लगाया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां भी लेके जाने हैं। और फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिलेटेड लाइक अगर आपने डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्लस ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट भी लेकर के जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, साथ ही 2 सेट में जीरोक्स लेके जाना है, जैसा कि बीटीएससी में भी बताया गया था। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल प्लस 2 सेट में फोटोकॉपी लेकर के जाना है। तो ये 3 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप फेल्यूर होते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है नॉन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ले जाने में फेल्यूर भी हो जाते हैं तो आपको वहां पे समय दिया जाएगा, लाइक आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें एनओसी भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये भी अगर आप लेकर जाने में वहां दिक्कत हो रहा है, आपको नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो आपको समय दे दिया जा रहा है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपके होंगे, ठीक है, वो भी लेके जाना है। नेक्स्ट बातें करेंगे जाति प्रमाण पत्र के बारे में, जिन पे लागू होता है एनसीएल, तो आपको एनसीएल ले जाना है। कास्ट जिन पे लागू होगा कास्ट, ईडब्ल्यूएस जिन पे लागू होगा ईडब्ल्यूएस। साथियों ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की अगर बातें करें तो आपको जो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र, डीएम लेवल का बनवा करके लेके जाना है। एनसीएल, कास्ट या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो डीएम, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, इस दोनों लेवल का चलेगा। तो इस लेवल का आपको बनवाना है। इसीलिए हमने कहा है कि आप डिग्री डिप्लोमा वाले साथी भी इन डॉक्यूमेंट्स में जरूर लग जाएं, क्योंकि आपको पहले ब्लॉक से बनवाना पड़ेगा, फिर आप एसडीओ ऑफिस से बनाएंगे, तत्पश्चात आपको डीएम से बनेगा। तो यहाँ पे 3-3 ऑफिस से गुजरना है, ऑनलाइन बनता है, समय तो लगेगा ही, टाइम टेकिंग है। इसलिए आप लोग आज ही अप्लाई कर दे इस चीज को, ठीक है। खासकर ये 3 चीजें, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका एसपी लेवल से जो जनरेट होते हैं थाना से वेरीफाई करके, ये बनवा के लेके जाना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स पे आप आज से ही काम कर दे, ताकि आपको जैसे डिपार्टमेंटल डीवी का समय आए तो आपका वहां तक बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन फॉर्म, ठीक है। विहित प्रपत्र में सत्यापन प्रपत्र भी भरा जा रहा है 2 सेट में, जिसका ग्रुप में ऑलरेडी आप सबके पास शेयर हो चुका है। वो फॉर्म जस्ट आपको भर के ही लेके जाना है। उसमें सारे डिटेल्स जो भी मांगे जाएंगे आपको सही सही प्रविष्ट कराना है। नेक्स्ट है एफिडेविट। ये एफिडेविट अभी आपको नहीं बनवाना है, जब डिपार्टमेंट आपको गाइडलाइंस कर देगी उस डेट के बाद का एफिडेविट आपको बनवाना होगा, ठीक है। और एफिडेविट का फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे ग्रुप से। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको ज्वाइनिंग के समय, ठीक है, सिविल सर्जन से बनवा के ले जाना है। इस पे भी अभी आपको काम नहीं करना है। जब आपकी डिपार्टमेंटल डीवी हो जाएंगी, आप जब आईटीआई में जाएंगे तो वहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा, तो उस समय आपको बनवाना है। नेक्स्ट जो है 4 सेट में वहां फोटो मांगा जा रहा है, तो फोटो भी आपको लेकर के जाना है। बीटीएससी का एडमिट कार्ड रहना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है डिपार्टमेंटल डीवी में। तो साथियों आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे एसेंशियल है उसको जरूर लेकर के जाएं। और आज से ही ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, या फिर अगर आप पे एनसीएल लागू होता है तो एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस, ये जो है तीनों सर्टिफिकेट आपको नया चाहिए, करेंट चाहिए। बीटीएससी में चूंकि 6 महीना से पहले आपका डीवी हुआ था और वो डॉक्यूमेंट्स पुराने हो चुके हैं, यहाँ पे आपको करेंट बनवा करके लेके जाना है। हालांकि बीटीएससी में ब्लॉक लेवल के ही मान कर दिए गए थे, इसमें स्पष्ट अंकित किया जा रहा है कि आपको डीएम स्तर से बनवा के लेके जाना है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेसिफाइड नोटिस दे दिया जा रहा है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे और आज से ही आप इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में लग जाएंगे। आशा करते हैं साथियों यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा और आप लोग बहुत ही क्लोज है, फाइनल मेरिट के नजदीक है। नेक्स्ट जो है आपका वैलेंटाइन वीक्स आप सभी के लिए यहाँ पे खुशखबरी लेकर के आने वाले हैं। तो साथियों बहुत ही बेसब्री से आपने इंतजार किया है, बस कुछ दिनों की बातें हैं, आप सभी के चेहरे पे फिर से मुस्कान आएगी और आप सभी को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक एडवांस में रहेगा कि आप तमाम साथियों का जिन्हें भी डीवी हुआ है या रिमार्क्स भी हुए हैं, जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन करके अपना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराया है, ठीक है, उन तमाम साथियों का कंसीडर हो जाए और आप सभी साथी के जीवन में खुशहाली आए, आप तमाम साथियों को अपना मंजिल तक पहुंचने का मौका प्राप्त हो। इसी के साथ साथियों वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।